हेलो एवरीवन, आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में डिविजिबिलिटी बाय 8 इसे देखेंगे। यानी कौन कौन से नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं, इसका हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। तो यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए अ नंबर इज divisible by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits, if the number formed by its last 3 digits, that is आप कह सकते हैं ones, tens and hundreds and hundreds. Divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits, that is ones, tens and hundreds, is divisible by 8. Is divisible by 8। यानी कहने का मतलब है कि जो भी नंबर फॉर्म्ड होंगे उनके लास्ट 3 डिजिट से, दैट इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस से, अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ 45,640। ये एक नंबर है हमारे पास एग्जाम्पल में। तो आप देखें यदि 45,640 यहाँ देखें वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, वंस, टेंस एंड हंड्रेड प्लेस के जो डिजिट हैं वो है 6, जो डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 640। वंस, टेंस एंड हंड्रेड प्लेस के डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 640। 640 इज डिविजिबल बाय 8। सो आप कह सकते हैं, सो 45,640 इज also divisible by 8, also divisible by 8। इस तरह से आप 8 से जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेके यहाँ चलते हैं। एक एग्जांपल आप ले 67152। आप देखें वंस, टेंस एंड हंड्रेड प्लेस में जो डिजिट है इससे जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है हमारे पास वो है 152। वंस, टेंस एंड हंड्रेड, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस में जो भी डिजिट्स हैं उससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 152। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। सो आप कह सकते हैं 67152 दैट इज 67,152 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो चलिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम डिविजिबिलिटी बाय 9 देखते हैं। यानी वे कौन कौन से नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होते हैं, यानी 9 से उनमें भाग लगाया जा सकता है कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली वे 9 से डिवाइड होते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 हम जब टेस्ट करेंगे तो यहाँ टेस्ट करने से पहले हम टेस्ट करने का जो नियम है वो लिखते हैं। तो नियम है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, a number is divisible by 9 if a number is divisible by 9 if the sum of all the digits, if the sum of all the digits of the given number is also divisible by 9, is also divisible by 9। निकालने का मतलब divisibility by 9, a number is divisible by 9 if the sum of all the digits of the given number is also divisible by 9। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
हमारे पास एक नंबर है 4509, 4509, 4509। आप देखें इनके सभी डिजिट्स का सम निकालें, सभी डिजिट्स का सम यदि निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ 4509 इज इक्वल टू 4 + 5 + 0 + 9। आप देखें इज इक्वल टू 18, एंड 18 जो हो गया 18 इज डिविजिबल बाई 9। सो आप कह सकते हैं 4509 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाय 9। इस तरह से आप 9 से जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज, तो यहाँ जो डिविजिबिलिटी बाय 10 यानी वे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 10 से डिविजिबल होंगे। अ number is divisible by 10. A number is divisible by 10 if its ones place digit, if its ones place digit each 0। यानी कहने का मतलब है कि वैसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस में 0 हो वे 10 से डिविजिबल होते हैं। A number is divisible by 10 if its ones place digit is 0। आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 20, 120, 130, 40, 80, ये सभी जो है आप देखें इनके वंस प्लेस में सभी में 0 है, इसीलिए ये सभी नंबर्स जो है डिविजिबल बाई 10 होंगे। अभी आप देखें डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाय 11, इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल, यहाँ जो नियम है अ नंबर इज divisible by 11। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of all the digits, if the difference between the sum of all the digits at its odd places, starting from right, and the sum of all the digits, sum of all the digits at its even places is either 0 or a multiple of 11 or a multiple of 11। मल्टीपल ऑफ 11 कहें तो ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 11 और डिविजिबल बाय 11, कि जो 11 का मल्टीपल होगा वो 11 से डिविजिबल भी होगा। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स ऑड प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर है उसमें अगर हम स्टार्टिंग करें राइट से तो उनके जो भी ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट है उनका सम निकालें, फिर इवन प्लेसेस में जो भी डिजिट है उनका भी सम निकालें, और सम निकाल कर फिर उन दोनों का हम डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने के बाद यदि हम देखें या तो वो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11, अगर ये दोनों केस को फुलफिल करता है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम अभी डिविजिबिलिटी बाय 11 देखेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 50,875। हम देखेंगे ये जो नंबर है हमारे पास
50,875 is divisible by 11 or not. हम राइट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स ऑड प्लेसेस निकालेंगे. सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस आप देखें इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ऑड प्लेस 1 इसके जगह हमारे पास 5 है, प्लस ऑड प्लेस 3 यहाँ इसके जगह 8 है, प्लस 5 की जगह 5 है, इज इक्वल टू हमें मिला 18. अब निकालना है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स इवन प्लेसेस. इवन सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, आप देखें 2 के ऊपर 7 है, 7 प्लस यहाँ 4 इवन प्लेस में इसके जगह 0 इज इक्वल टू 7. अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है. सो डिफरेंस इज इक्वल टू 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11 एंड 11 इज मल्टीपल ऑफ 11. यानी आप कह सकते हैं जब हमने सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स ऑड प्लेसेस निकाला, फिर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इट्स इवन प्लेसेस निकाला, इसके बाद हमने उन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास 11 है, और 11 क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 11 है. सो आप कह सकते हैं 50875 इज डिविजिबल बाई, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11, ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. ये जो डिफरेंस है या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11. मल्टीपल ऑफ 11 का है तो ये भी कह सकते हैं कि जो भी नंबर यहाँ डिफरेंस करने के बाद आएगा वो 11 से डिवाइड हो, क्योंकि जो 11 का मल्टीपल होगा वो 11 से डिविजिबल भी होगा. तो इसी तरह से आप कह सकते हैं 50875 यानी 50,875 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. तो चलिए हम यहाँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम देख रहे थे डिविजिबिलिटी बाई 11. हम एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है हमारे पास 8,63,423, 8,63,423, 863423. तो आप जब इसे राइट से देखेंगे तो ऑड और इवन प्लेसेस को हम यहाँ मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. तो सम ऑफ all the digits, sum of all the digits at its odd places, odd places को लेंगे. sum of all the digits at its odd places, तो आप देखें 3 is equal to 3 plus 4, 3 odd नंबर है इसके ऊपर 4 है, प्लस आप देखें 5 odd नंबर है इसके ऊपर 6 है, यहाँ मिला 13. अब sum of all the digits, sum of all the digits at its even places is equal to, आप देखें 2 के ऊपर वहाँ 2 प्लस 4 के ऊपर 3, 6 के ऊपर 8 is equal to 13. So difference is equal to 13 minus 13 is equal to 0. यानी इस केस में आप कह सकते हैं सो 8,6,3,423 यानी 8,63,423 इज डिविजिबल बाई 11. डिविजिबल बाई 11. ये जो डिफरेंस है या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11, या यूँ कहें कि डिविजिबल बाई 11 हो, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा.